अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मश्क नंबर 12.1 का सवाल नंबर 4 हल करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज के लेक्चर शुरू करते हैं। सवाल नंबर 4 है, ए बी और बी सी किसी दायरे के दो मुतवाजी वितर हैं। साबित करें कि कॉस ए बी मुतमासिल है कॉस सी डी के और ए सी मुतमासिल है बी डी के। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 की मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाते हैं और उस शक्ल के साथ हम इस सवाल को दोबारा से देखते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने दी गई मालूमात के मुताबिक एक शक्ल बनाई है। इस शक्ल के साथ हम सवाल को दोबारा से देखते हैं, ए बी और बी सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, ए डी और बी सी किसी दायरे के दो मुतवाज़ी वितर हैं। तो शक्ल में स्टूडेंट्स अगर हम देखें ए डी, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास ए डी वितर है और इसी तरह से ये हमारे पास बी सी वितर है और ये दोनों वितर ही मुतवाज़ी वितर हैं। हमने साबित करना है कि ए बी कॉस, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनती है ए बी कॉस और इसी तरह से इसके बिल्कुल सामने अगर हम देखें तो ये हमारे पास बनती है सी डी कॉस। तो हमने साबित करना है कि ए बी कॉस सी डी कॉस के मुतवाज़ी हैं। और दूसरी चीज अगर हम देखें, ए सी मुतमासिल है बी डी के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ये हमारे पास ए सी बनता है और इसी तरह से ये हमारे पास बनता है बी डी। तो ये भी हमने साबित करना है कि ये दोनों भी आपस में मुतमासिल हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास दायरा है और इस दायरे का जो मरकज है वो एम है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस सवाल में हमें क्या चीज मालूम है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास दायरा है जिसका मरकज एम है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एम मरकज वाले दायरे में ए डी और बी सी दो मुतवाज़ी वितर हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने मालूम लिख लिया। इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमने साबित करना है कि कॉस ए बी कॉस मुतमासिल है सी डी कॉस के और ए सी मुतमासिल है बी डी के। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास मतलूब है जिसको हम बयानात और दलाइल की मदद से हम साबित करेंगे। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम लिखते हैं अमल। और उसके लिए पहले हम चलते हैं शक्ल की जानिब। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम नुक्ता ए को नुक्ता सी के साथ मिलाएंगे और इसी तरह से नुक्ता बी को नुक्ता डी के साथ हम मिलाएंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, ए सी और बी डी एक दूसरे को नुक्ता एम पर कता करते हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम जावियों को यहाँ पे अगर शक्ल में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो जाविया है इसको हम देंगे जाविया नंबर 1 का नाम। यहाँ पे हम जाविया नंबर 2 लिखेंगे, जाविया नंबर 3 और यहाँ पे हमारे पास है जाविया नंबर 4। तो ये स्टूडेंट्स हमारा अमल है, इसको हम अमल में लिखेंगे। नुक्ता ए को सी से और बी को डी से मिलाएं। AC और जैसा कि स्टूडेंट्स हमने शक्ल में देखा, AC और BD एक दूसरे को नुक्ता
m पर कता करते हैं। दी गई शक्ल के मुताबिक जाविया नंबर 1, जाविया नंबर 2, जाविया नंबर 3 और जाविया नंबर 4 लिखें। तो ये स्टूडेंट्स हमारा अमल था। इसके बाद हम शुरू करते हैं इसका सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। सबूत, बयानात, और यहां पे हम देंगे इसके दलाइल। तो यहां पे स्टूडेंट्स हम अपनी आसानी के लिए शक्ल बनाते हैं दोबारा से, ताकि हम इस शक्ल को आसानी से देख के इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम शक्ल में देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो जाविया नंबर 1 है और जाविया नंबर 4 है, ये दोनों ही आपस में मुतमासिल जाविये होंगे, क्योंकि ये मुतबादिल जाविये हैं और मुतबादिल जाविये जो हैं वो मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हम लिखेंगे कि जाविया नंबर 1 मुतमासिल है जाविया 4 के, और दलाइल में हम लिखेंगे मुतबादिल जाविये। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम शक्ल को दोबारा से देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अगर जाविया नंबर 2 और जाविया नंबर 3 की बात करें तो ये स्टूडेंट जाविये भी हमारे पास मुतबादिल जाविये हैं, इसलिए ये दोनों जाविये भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हम लिखेंगे जाविया नंबर 2 मुतमासिल होगा जाविया नंबर 3 के। तो जाविया नंबर 2 भी मुतमासिल है जाविया नंबर 3 के, और यहां पे भी स्टूडेंट्स दलाइल में हम लिखेंगे मुतबादिल जाविये। और इन दोनों मसावातों को स्टूडेंट्स हम मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 का नाम देंगे। और इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम शक्ल की जानिब चलें तो शक्ल में अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो जाविया नंबर 1 है और जाविया नंबर 3 है, ये भी आपस में मुतमासिल जाविये होंगे, क्योंकि ये दोनों जाविये ही एक ही किता दायरा में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स चूंकि एक ही किता दायरा में मौजूद जाविये जो हैं वो आपस में मुतमासिल होते हैं, इसलिए जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 3 जो है ये दोनों आपस में मुतमासिल जाविये होंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हम लिखेंगे जाविया नंबर 1 मुतमासिल होगा जाविया नंबर 3 के, और इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 3 का नाम। और दलाइल में हम लिखेंगे एक ही किता दायरा में जाविये, एक ही क्योंकि एक ही किता दायरा में मौजूद जाविये जो हैं वो आपस में मुतमासिल होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स अगर हम मसावात नंबर 1 और 3 को देखें तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मसावात नंबर 1 में हमारे पास है कि जाविया नंबर 1 मुतमासिल है जाविया 4 के, और मसावात नंबर 3 में है जाविया नंबर 1 मुतमासिल है जाविया नंबर 3 के। चूंकि जाविया नंबर 1 जो है वो 4 के भी मुतमासिल है और जाविया नंबर 1 जो है वो जाविया 3 के भी मुतमासिल है, तो इसका मतलब हुआ कि जाविया नंबर 3 और जाविया नंबर 4 और जाविया नंबर 3 भी आपस में मुतमासिल होंगे मसावात नंबर 1 और 3 की रूह से। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फिर हम लिखेंगे जाविया नंबर 3 बराबर है जाविया नंबर 4 के, और दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 1
और 3 की रू से। तो यहां से स्टूडेंट्स हम शक्ल की जानिब चलते हैं दोबारा से। तो यहां पे स्टूडेंट्स अगर हम मुसल्लस AMD की बात करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है मुसल्लस AMD। इस मुसल्लस में स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास इस मुसल्लस का जो जिला AM है, AM, ये मुतमासिल होगा इसके जिला DM के, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स हमने देखा कि जो जाविया नंबर 3 और जाविया नंबर 4 है, ये दोनों ही आपस में बराबर हैं या मुतमासिल जाविये हैं, इसलिए इन दोनों बराबर जावियों के जो मुखालिफ इजला हैं, ये जो दोनों जिले हैं, ये भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो यहां पर स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे मुसल्लस AMD में AM, मुसल्लस का जिला जो AM है वो मुतमासिल है इसके जिला DM के। और यहां पे स्टूडेंट्स दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल जावियों के मुखालिफ जिले। मुतमासिल जावियों के मुखालिफ इजला। तो यहां से स्टूडेंट्स हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम दूसरी मुसल्लस की बात करें, इस शक्ल में अगर हम देखें, तो अगर हम मुसल्लस BMC की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स इस मुसल्लस में चूंकि हमें पहले से मालूम है कि जो जाविया नंबर 1 है वो जाविया नंबर 2 के मुतमासिल है, इसलिए स्टूडेंट्स इसके जो इजला हैं, अगर हम इसके जिला MC की और इसके जिला BM की बात करें तो ये दोनों इजला भी आपस में मुतमासिल होंगे, क्योंकि ये भी मुतमासिल जावियों के मुखालिफ इजला हैं। तो यहां से स्टूडेंट्स हम मजीद लिखेंगे इसी तरह किता खत MC या जिला MC मुतमासिल होगा जिला BM के। और दलाइल में हम MC मुतमासिल है BM के, और इसको स्टूडेंट्स हम देते हैं मसावात नंबर 5 का नाम। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम मसावात नंबर 4 और 5 को जमा करेंगे। ये हमारे पास है मसावात नंबर 4 और ये है हमारे पास मसावात नंबर 5। तो इन मसावातों को हम जमा करेंगे, दाईं साइड को हम दाईं साइड में और बाईं साइड को हम बाईं साइड में जमा करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा किता खत AM जमा किता खत MC, या इसको हम CM भी लिख सकते हैं, किता खत CM। और दूसरी जानिब स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा किता खत DM जमा किता खत BM। तो ये दोनों मसावातों को हमने जमा कर लिया और दलाइल में हम लिखेंगे मसावात नंबर 4 और 5 को जमा करने से। तो शक्ल के मुताबिक स्टूडेंट्स हमारे पास जो AM और CM का जो मजमूआ है, अगर हम देखें तो वो हमारे पास AC के बराबर बनता है, AC के। और इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम DM, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास DM है और ये हमारे पास है BM। अगर इनके मजमूआ की बात करें तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनता है BD के, जो कि हमारा मतलूब था। एक स्टूडेंट्स हमारा मतलूब था कि हमने साबित करना था कि जो AC है वो मुतमासिल होना चाहिए BD के। तो ये स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो AM और CM का मजमूआ जो है वो AC बनता है, और इसी तरह से स्टूडेंट्स DM और BM का मजमूआ BD बनता है।
तो ये स्टूडेंट्स हमारा जो एक मतलूब था उसको हमने साबित कर लिया। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे AM और CM का जो मजमुआ है वो हमारे पास है AC के बराबर, और दूसरी जानिब हमारे पास है DM और BM का मजमुआ जो कि हमारे पास बनता है BD के बराबर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि AC जो है वो मुतमासिल है BD के। तो एक मतलूब को स्टूडेंट्स हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया। तो अब हम चलते हैं शक्ल की जानिब और अब हम देखेंगे दूसरे मतलूब को और उसको हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो अब स्टूडेंट शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो मुसल्लस BCA है, तो यहाँ पे स्टूडेंट शक्ल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो मुसल्लस BCA और दूसरी मुसल्लस यहाँ पे हमारे पास जो बन रही है मुसल्लस BCD है, मुसल्लस BCD। तो इन दोनों मुसल्लसों में स्टूडेंट्स हम मुताबिकत देखेंगे। तो इन मुसल्लसान में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास जो इसमें BC जिला है, ये BC जिला दोनों मुसल्लसों में ही आ रहा है और ये BC जिला जो है वो मुश्तरिक है इनमें। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो जाविया नंबर 1 है, जाविया नंबर 1 जो है वो मुसल्लस BCA में है पहली मुसल्लस में, और इसी तरह से जो जाविया नंबर 2 है वो दूसरी मुसल्लस में है, मुसल्लस BCD, और ये दोनों जाविये भी हम पहले से साबित कर चुके हैं कि ये आपस में मुतमासिल हैं। और इसी तरह से स्टूडेंट्स जो पहली मुसल्लस है उसका जो जिला AC है, जो मुसल्लस BCA है इसका जो जिला AC है, और इसी तरह से जो दूसरी मुसल्लस है BCD इसका जो जिला BD है, ये दोनों भी आपस में मुतमासिल है जिसको हम पहले से ही साबित कर चुके हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने इन दोनों मुसल्लसान में देखा कि हमारे पास जो BC है ये दोनों में मुश्तरिक है इसलिए ये मुतमासिल है। इसी तरह से जो हमारे पास मुसल्लस BDC है उसका जाविया नंबर 1 और मुसल्लस BCA का जाविया नंबर 2 ये भी आपस में मुतमासिल हैं। और इसी तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो मुसल्लस है BCA इसका जिला AC और मुसल्लस BDC का जो जिला BD है ये भी आपस में मुतमासिल हैं। तो हमारे पास इन दोनों मुसल्लसान की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसमें 2 इजला और 1 जाविया जो है वो आपस में मुतमासिल है। तो अगर 2 जिले और 1 जाविया आपस में मुतमासिल हो तो ये स्टूडेंट्स मुसल्लसें आपस में मुतमासिल होती हैं। तो अगर ये मुसल्लसें मुतमासिल होंगी तो फिर इनका जो तीसरा जिला है यानी पहली मुसल्लस का जिला AB और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस का जिला CD भी आपस में मुतमासिल होंगे। अगर ये दोनों इजला आपस में मुतमासिल होंगे तो फिर इनके सामने जो बनने वाली कॉस है यानी कॉस AC और कॉस CD ये भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो यही स्टूडेंट्स हमारा दूसरा मतलूब था। तो यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मुसल्लस BCA और मुसल्लस CBD की मुताबिकत में। इसमें स्टूडेंट जैसा कि शक्ल में तफसील से मैंने आपको बताया है कि इन दोनों मुसल्लसान में जो BC जिला है वो मुश्तरिक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पहली मुसल्लस का जिला BC दूसरी मुसल्लस का जिला BC के मुतमासिल है, और दलाइल में हम लिखेंगे मुश्तरिक। और इसी तरह से जैसा कि स्टूडेंट्स हमने शक्ल में देखा है कि हमारे पास जो जाविया नंबर 1 है और जाविया नंबर 2 है, इन दोनों मुसल्लसान में जो जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 2 बन रहा है ये भी दोनों आपस में मुतमासिल हैं। और दलाइल में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 2 की रूह से। 1 और 2 की रूह से हमने पहले से साबित किया है कि जाविया नंबर 1 और 2 आपस में मुतमासिल हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मसावात नंबर 1 और 2 की रूह से। और जैसा कि स्टूडेंट्स हमने शक्ल में भी देखा था और पहले से भी हम साबित कर चुके हैं कि जो पहली मुसल्लस है इसका जो जिला AC है वो मुतमासिल है दूसरी मुसल्लस के जिला BD के, जिसको हम पहले से साबित कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
पहले से साबित शुदा। तो ये स्टूडेंट्स हमने पहले से साबित किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों मुसल्लसान में दो इजला और एक जाविया आपस में मुतमासिल है, तो ये दोनों मुसल्लसें ही आपस में मुतमासिल होंगी। तो फिर यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे लिहाजा मुसल्लस CBD मुतमासिल है मुसल्लस BCA के। और दलाइल में हम लिखेंगे जिला जाविया, जिला यानी साइड, एंगल साइड, मौजुआ। तो चूंकि ये दोनों मुसल्लसें ही आपस में मुतमासिल हैं, इसलिए स्टूडेंट्स इनका जो तीसरा जिला है वो भी आपस में मुतमासिल होगा, यानी AB मुतमासिल होगा पहली मुसल्लस का जिला AB मुतमासिल होगा दूसरी मुसल्लस का जिला CD के। और दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसान के मुतकाबला मुतल्लिका इजला। तो चूंकि स्टूडेंट्स ये दोनों इजला ही आपस में मुतमासिल हैं और ये शक्ल के मुताबिक वितर भी बनते हैं, तो इनके सामने बनने वाली जो कौसें हैं वो भी आपस में मुतमासिल होंगी। बस AB कौस मुतमासिल होगी CD कौस के। तो ये स्टूडेंट्स हमारा मतलूब था, ये हमारा दूसरा मतलूब था जिसको हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल नंबर 4 का हल मुकम्मल हो गया और इसके साथ ही हमारी मश्क नंबर 12.1 भी मुकम्मल हो गई। आज के लेक्चर में हमने मश्क नंबर 12.1 का सवाल नंबर 4 हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की अच्छे से समझ आई होगी। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।